द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जम्मू कश्मीर के पर अगर फिल्म की बात आती है तो सबसे ज्यादा फिल्म की जो चर्चा हुई थी वो आप जानते हैं, द कश्मीर फाइल्स की चर्चा हुई थी। उस फिल्म के बारे में तरह तरह की बातें हुई। जब फिल्म लगी तो उसके बाद भी विवाद हुआ, और फिल्म जब थिएटर में चली थिएटर में भी बवाल हुआ। किस तरीके से लोगों ने नारेबाजी की, और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन करने में जुटी हुई थी। सरकार के मंत्री इस काम में लगा दिए गए थे, विधायकों को लगा दिया गया था, नेताओं को लगा दिया गया था। लेकिन जब अवार्ड देने की बात आई तो अवार्ड सूची में उस फिल्म का नाम कहीं भी सामने नहीं आया है। जो अवार्ड दिया गया वो अलग अलग फिल्मों को दिया गया, लेकिन उस फिल्म को अवार्ड नहीं दिया गया जिस फिल्म को इतना प्रमोशन दिया गया, जिस फिल्म के बारे में इतनी सारी बातें की गई। ये हैरान कर देने वाली बात है कि आखिरकार इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पुरस्कार की घोषणा की है। दरअसल आप भी ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सरकार है वो केंद्र के अंतर्गत आती है। वो सरकार फिल्म उरी के डायरेक्टर क्रिकेट उमरान मलिक का नाम शामिल है। वहां पर जो उनको पुरस्कार की घोषणा की जा रही, लेकिन पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को, द कश्मीर फाइल्स के कलाकार अनुपम खेर को। इन सबको अवार्ड नहीं दिया जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आपको बता देता हूं अवार्ड किसको दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने गुरुवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर अवार्ड की घोषणा की है। प्रदेश सरकार ने कुल 32 लोगों के नाम इसमें फाइनल किए हैं। प्रदेश सरकार ने इसमें उरी फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर, क्रिकेट उमरान मलिक, फुटबॉलर ईशान पंडिता और टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना का नाम भी शामिल है। बता दें कि अंकिता की गिनती भारत के नंबर 1 टेनिस प्लेयर के रूप में होती, जिनका परिवार दक्षिण कश्मीर से आता है। वहीं उमरान मलिक और ईशान पंडिता को आउटस्टैंडिंग प्लेयर के रूप में चुना गया है। मलिक को जम्मू एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। शहीद दीपक और सरोज को भी वीरता पुरस्कार देने की बात हुई है। इसके अलावा अवार्ड के लिए दीपक कुमार और सरोज बाला का भी नाम शामिल है। ये दोनों 1 जनवरी को राजौरी जिले के धंगरी गांव में एक हमले के दौरान आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इन दोनों को वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। एंटरटेनमेंट में मिले अवार्ड के जो मिलने वाले हैं, विद्युत जामवाल एक्टर हैं, इनको मिलेगा। आदित्य धर डायरेक्टर हैं, इनको दिया जाएगा। मीर सरवर है डायरेक्टर है। नूर मोहम्मद है, कश्मीरी लोक गायक हैं। ये अवार्ड इन लोगों में बांटे जाएंगे, एंटरटेनमेंट अवार्ड हैं। लेकिन सवाल पैदा यही होता है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर पर के जो वहाँ पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे, उन पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को कहीं भी जगह नहीं दी गई है। और जबकि जूरी ने भी उस फिल्म के बारे में टिप्पणी की थी। जूरी ने भी कहा था कि यह फिल्म सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, यह फिल्म अश्लीलता फैलाने वाली फिल्म है। इस फिल्म में कहीं से भी कोई सच्चाई नहीं दिखाई गई, एक पहलू को सिर्फ इस फिल्म में दर्शाया गया है। तो क्या वो बात सही है? क्या वो बात भी अब सरकार मान चुकी है? क्या उस फिल्म पर अब कोई किसी भी तरीके के प्रमोशन की बात नहीं की जाएगी? क्या वाकई में सरकार को भी ये समझ में आ गया है कि जूरी ने जो बात कही थी उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो है? शायद यही वजह हो सकती है कि उस फिल्म को अवार्ड की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तो थिएटर्स में आप देख रहे थे किस तरह से हंगामे हो रहे थे, किस तरीके से लोग प्रतिक्रिया दे रहे थे। मतलब एक कौम, एक धर्म के प्रति किस तरीके से नाराजगी लोगों के अंदर उस वक्त थी, उस वीडियो को देखकर आप लगा सकते थे। हमने कई सारी खबरें आपको दिखाई, बताई, लेकिन तब भी कोई ये मानने को तैयार नहीं कि प्रोपेगेंडा फिल्म थी, ये प्रोपेगेंडा ही फिल्म थी। ये सभी दबी जुबान से कह रहे थे, लेकिन खुलकर कोई ये नहीं कह रहा था। और द कश्मीर फाइल्स जो कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनाई गई थी, कश्मीरी पंडित भी ये कह रहे थे कि ये जो फिल्में हमारे पर बनाई जा रही, जो ये पॉलिटिक्स इस पर हो रही है, हमको एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर मतलब क्या? इस्तेमाल करो और फेंक दो। यानी हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमारा इस्तेमाल किया जाता है और हमें फेंक दिया जाता है हमारे हाल पर। कश्मीरी पंडितों के वास्तविक परिदृश्य को नहीं समझा गया, उनकी वास्तविक जो समस्याएं थी उनको नहीं समझा गया। आपने देखा कश्मीरी पंडित थे जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी नौकरियां उनसे छीन ली गई, उनकी सैलरी नहीं दी गई, बार बार टारगेट किलिंग हो रही थी। वो लगातार यही कह रहे थे कश्मीर में लाल चौक पर बैठकर कि सरकार सुन लो हमारी बात, हम घाटी में नहीं जाना चाहते हैं, हम मौत के मुंह में नहीं जाना चाहते, अब आप हमें सुरक्षा मुहैया करा दीजिए, हम चले जाएंगे।
लेकिन आप ये कहिए जाके घाटी में नौकरी करो, हम तुम्हें नौकरी दिला रहे हैं, तो ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि लगातार वहां पर ऑनर किलिंग हो रही थी। और शायद यही वजह है कि कश्मीरी पंडित भी इस बात को समझ गए हैं, देश भी इस बात को समझ गया है, और जो लोग इस तरीके के प्रोपेगेंडा फैला रहे थे उनके इरादों को भी देश समझ चुका है। तो इसलिए अब वो सब चीजें छुपाने की कोशिश भी की जा रही है। अब देखिए, खेल में भी अवार्ड वहां पर दिए गए हैं। उमरान मलिक क्रिकेटर हैं, ईशान पंडिता फुटबॉलर हैं, अंकिता रैना ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इंशा बशीर हैं, बास्केट व्हील चेयर खिलाड़ी हैं, आयरा हसन चिश्ती ये वुशु हैं, शुशु खिलाड़ी हैं, सोहम कमोत्रा शतरंज, राहुल जांगराल पर्वतारोहण, मुस्कान राणा जिम्नास्टिक, कृतार्थी कोतवाल फेंसिंग, मन्नत चौधरी है वॉलीबॉल। और इसके अलावा साहित्य में भी अवार्ड जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। ध्यान सिंह लेखक हैं, राजेश्वर सिंह राजू हिंदी और डोगरी लेखक हैं, डॉक्टर नीलम सरीन हिंदी और डोगरी लेखक हैं, गुलाम नबी हलीम कश्मीरी लेखक हैं, निसार राही ये पहाड़ी लेखक हैं। इन सभी को इस अवार्ड की श्रेणी में शामिल किया गया, लेकिन द कश्मीर फाइल्स के लेखक, निर्देशक या फिर उसके एक्टर किसी को भी इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाना है। दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर पर जो फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल्स, जिसमें कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाने की कोशिश की गई, ऐसा कहा जाता है, वो फिल्म नहीं थी, प्रोपेगेंडा थी। इससे ये साबित भी आप हो सकते हैं। इसके अलावा कश्मीरी और उर्दू भाषा के प्रसिद्ध लेखक बशीर बद्रवाही, कश्मीरी सूफी शास्त्रीय संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उस्ताद मोहम्मद याकूब शेख, एक भारतीय शास्त्रीय उस्ताद विजय कुमार संब्याल और कश्मीरी भाषा, संगीत और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए रेडियो शारदा की स्थापना करने वाले रमेश हंगलू को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मूर्तिकार रविंदर जमवाल को कला और शिल्प में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया, जबकि रविंदर पंडिता शारदा बचाओ समिति को सामाजिक सुधार और सशक्तिकरण के लिए सम्मानित किया गया। डेली एक्सेलेसियर के विशेष संवाददाता निशिकांत खजूरिया, तेजिंदर सिंह संपादक न्यूज 18, सोमिंदर कौल ब्यूरो चीफ एएनआई और ग्रेटर कश्मीर के इमाम मखदूमी को उत्कृष्ट मीडिया व्यक्तियों के रूप में भी पुरस्कार वितरित किया गया है। तो ये वो नाम थे जिन लोग पुरस्कार दिया गया, लेकिन सवाल वही कि आखिरकार उन नामों को शामिल क्यों नहीं किया गया। विद्युत जामवाल को दे दिया गया, आदित्य धर को दे दिया गया, लेकिन द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक, काफी चर्चा में रहने वाले विवेक अग्निहोत्री जी को अवार्ड क्यों नहीं दिया गया, देश जानना चाहता है। और देश के सामने बड़ा सवाल है भी कि जब सरकार समर्थन कर रही हो, सरकार फिल्म देखने के बाद कह रही जरूर देखनी चाहिए, इसमें कश्मीरी पंडितों का दर्द है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की लॉबी उसमें लगी हो, उसके बाद भी जब जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से अवार्ड देने की बात आए तो उस फिल्म को अवार्ड न दिया जाए। अब समझिए कि जम्मू कश्मीर में तो एक तरीके से केंद्र की सरकार ही चल रही है, तो भी केंद्र के वो करते हुए भी, बीजेपी की सरकार होते हुए भी इस तरीके से द कश्मीर फाइल्स के एक्टर, निर्देशक को अवार्ड ना दिया जाना दर्शाता है कि फिल्म नहीं कुछ और थी। ये अब देश समझ चुका है, इसीलिए शायद बीजेपी को भी समझ में आने लगा है कि अगर अवार्ड दिया तो मामला और पेचीदा हो जाएगा और सवाल खड़े हो जाएंगे, इसीलिए इसको अवार्ड से बाहर रखा गया है। लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।